सभी को राम राम जी। आज हम लोग संपूर्ण रामायण का 14वां भाग सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हां, गति सर्वत तुम्हारी। कहाहूँ सूता के दोष गुना, मुनि बर हृदय विचारी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सोता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होहि संतत प्रियहि पियारी। सदा चलहि करयहि वाता, एहि तेजसु पैहि पीतु माता। होई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नामो सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी है पति व्रत सिधारा। शैल सुलक्षण सूता तुम्हारी, सुनहु जय अव गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जोगी जटिल काम मना, नगनय मंगल बेस। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त यसी रेख। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होहि न मृषा देव ऋषि भाषा, उमसो बचन हृदय धरि राखा। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न हो है देवरसी बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहूँ गिरी राऊ, कहूँ नाथ का करियाऊ पाऊँ। है मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, कौन मेट निहार। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होहि करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरनहु तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो भी बाहु शंकर सन होई, दोषों गुण सम कहु सबु कोई। जो वही
सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्वरस राखी, तिन कह मंद कहत कोहु नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरि को पुनीत न कहाई। समरथ कहो नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरि कीनाई। मंगल भवनय मंगल हारी, दबहु सुदशरथ जिर बिहारी। जो असी हिसि सकहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव के इस समान। सुरसरि जलकृत बारुनी जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन, जैसे इसनि संयंतरु तैसे। शंभु सहज समर्थ भगवान, एहि विवाह सब विधि कल्याण। दुराध्याय अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटो सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। वरदायक प्रणदारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिहन कोटि जोग जप साधे। मंगल भवनय मंगल हारी, रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। यस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस। होई है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। एक है यस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, अयागिल चरित सुनहु जस भयऊँ। पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। जो घर बरु कुल होहि अनुपा, करें विवाह सुतानुरूपा। न त कन्या बरु रहूं कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो न मिलहि बरु गिर जाहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहाहि सब लोगु। सोई विचारवती करहूँ विवाहु, जहि न बहुरी होहि उरदाहूँ। ऐस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, ए नारद बचनु अनथा नाही। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। हिमाचल ने नारद मुनि को प्रणाम किया और उनसे ये कहा कि मुनि आप सर्वज्ञ जानने वाले हैं, कृपया ये देखकर बताएं कि हमारी बच्ची का भविष्य क्या है। ज्योतिष में अपना भविष्य देखते हैं। वैसे उन्होंने महर्षि जी को बुलाया। महर्षि जी ने कहा कि आपकी कन्या गुणों की खान है, सुलक्षणा है, इनमें कोई दोष नहीं है और जो इनको पूजे, जो इनका ध्यान करे, इनका नाम लेके सारे काम बने में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पवित्र रूपी तलवार पर चढ़ जाएंगी। वो एक तरह से इनका उदाहरण दे रहे हैं कि पवित्रता हो या पार्वती जी का नाम हो, दोनों बराबर है।
तो इस तरह से नारद मुनि ने व्याख्यान किया। और अब नारद मुनि कहते हैं 2-4 दोष हैं जो अवगुण हैं, अब वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि इनका वर, अब यहाँ पर नारद जी शंकर जी की व्याख्यान कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। भाई किसी चीज को जानने का अपना अपना अलग अलग विचार होता है। तो शंकर जी के बारे में वो जो व्याख्यान दे रहे हैं कि योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल बेस वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। नारद मुनि की ऐसी बातें सुनकर, उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ। लेकिन पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी रहस्य को नहीं जान पाए, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ तो अलग अलग होती है। सारी सखियां पार्वती जी, हिमवान, पर्वतराज, मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में एक संदेह भी था कि शिव जी को मिलना बहुत कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने हृदय के प्रेम को छुपा लिया और सखियों के साथ जाकर गोद में बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, ऐसा सभी जानकर सारे लोग चिंता करने लगे और व्याकुल हो गए। और उन्होंने कहा कि अब उपाय बताइए कि हमें करना क्या है। अब इस तरह का जो दोष है वो दूर कैसे हो, या वर की जो समस्या है वो कैसे ठीक हो। तो ऐसे में फिर देवर्षि जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, ये जो सारे लक्षण हैं ये शिव जी में विद्यमान है, तो आपकी कन्या को तप करना होगा और शिव जी से ही इसका विवाह हो। और यदि शिव जी के साथ विवाह हो तो सारे दोष गुण में बदल जाएंगे। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोते हैं, कोई दोष नहीं है, सूर्य को कोई दोष नहीं लगाता। तो इस तरह से ये सारे दोष गुण में बदल जाएंगे, जो अवगुण होगा वो गुण में बदल जाएगा। जैसे गंगा जी में अशुभ जल मिलकर भी सब शुभ हो जाता है, उसको कोई अपवित्र नहीं कहता, उसी तरह से गुण हैं वो शंकर जी में जाकर के ये गुणों की खान बन जाएंगे। और शिव जी सहज ही समर्थ हैं, भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव की आराधना बहुत कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, परंतु इसके भाग्य में शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना, शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद मुनि वहां से चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ वो सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना पति के पास गई और पति से कहा कि मैं नारद मुनि की बातों को समझ ही नहीं सकी कि उन्होंने कहा क्या है। और क्या कहा? और कहा कि जो हमारी कन्या के अनुकूल वर होगा आप विवाह उसी से करिएगा, अगर अनुकूल वर नहीं मिला तो विवाह मत करिएगा, कन्या कुंवारी रहेगी तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। अपने पति के चरणों में सर रख दिया तो हिमाचल ने उनको उठाया और बड़े स्नेह से समझाया। इस तरह से वो अपने पति को समझा रही हैं, क्योंकि आगे की कथा हम लोग अपने अगले भाग में सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।